हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। तो हम देखेंगे कि शिव शक्ति, महादेव, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, एंजल्स, जिस भी शक्ति में, जिस भी ऊर्जा पे आप विश्वास रखते हो, उनकी तरफ से आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेंगी, आप उनसे कब तक मिल पाओगे, क्या टाइमलाइन है, क्या क्वालिटीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस में रहेंगी, गाइडेंस क्या आपके लिए रहेगा, ये सारी चीज़ें हम आज के इस रीडिंग में यहाँ पे देख लेंगे। ओके, मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। तब तक आप कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स का 77 नंबर लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि 77 नंबर एक मैनिफेस्टेशन का नंबर है, जिसकी मदद से आप आपकी विश जो है वो पूरी करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगी। अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आ रहा है तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मैं कार्ड्स को यहाँ पे आपके लिए शफल कर लेती हूँ। ओके, आप शफलिंग के टाइम पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। वीडियो को आराम से देखना, लास्ट तक देखना, सो आपको मैसेजेस यहाँ पे क्लियर हो पाएंगे। ओके ओके। हम्म। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपके पर्सन है ना, इनके लाइफ में बहुत बड़ी कोई एंडिंग की एनर्जी है। जब भी आप इनसे मिलोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस से आप मिलोगे, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव, कुछ ना कुछ एंडिंग इनके लाइफ में तब हो रही होगी। वाओ। वाओ। आपके नाम के लेटर्स में जो चीजें दिखाई दे रही है, LMNASTRKG एंड H हो सकता है। कलर्स में आपने पहना हुआ हो सकता है लाइट ग्रीन कलर, ग्रीन की शेड्स में, वाइट की शेड्स में, ब्लू की शेड में। एंड हाँ, इतने ही कलर्स अभी फिलहाल मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स में आपके हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में आपके हो सकता है, या फिर ये नंबर्स आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंट है। 12, 14, 13, 19, 22, 26, 28 भी आ रहा है, 31 है, और 1489 वाली भी एनर्जी है। ओके, अगर इसमें से कोई भी एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं की है, इट्स ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है। हर किसी की एनर्जी यहाँ पे कैप्चर करना मुश्किल है। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सनालिटी ये होंगे। अपनी इमोशंस को ये फील भी करेंगे, एंड अपनी इमोशंस को ये एक्सप्रेस भी करना बहुत ज़्यादा अच्छे से आप ये इंसान जानते हैं। मुझे स्ट्रांगली स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है कि जैसे आप आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में चीज़ें जानना चाहते हो, फ्यूचर स्पाउस के बारे में आप चीज़ें सुनना चाहते हो, वैसे ही कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस भी सोचते हैं कि मेरी जो वाइफ है, मेरे जो हस्बैंड है, वो कैसे रहेंगे। वो ऑलरेडी अभी से ही आपको उन्होंने फील करना उनकी लाइफ में शुरू किया है। आपकी एनर्जी को वो सेंस कर लेते हैं। और ये जो रीडिंग है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जो भी एनर्जी यहाँ पे निकली है, जो भी कनेक्शन की एनर्जी निकली है, ये स्ट्रांगली सोलमेट कनेक्शन है एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों के लिए ये रीडिंग है। कार्मिक कनेक्शन इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, सच बोलूँ तो। और सबसे पहली जो बात मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि आप दोनों का कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सोलमेट एनर्जी या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दोनों में से कोई एक कनेक्शन आपका यहाँ पे हो सकता है।
और ये मैरिज जो है ये अरेंज भी हो सकती है, ये लव भी हो सकती है। लेकिन आपके दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी, जो बॉन्ड रहेगा, वो इतना ज़्यादा इंस्टेंट रहेगा, इतना ज़्यादा फास्ट रहेगा कि आपको पहली नज़र में देखते ही आपको समझ में आएगा कि ये यही इंसान है जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है। एंड सामने वाले इंसान की तरफ से, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से भी सेम यही रिएक्शन रहेगा। अब आप कैसे मिलोगे? तो यहाँ पे ट्रैवलिंग होगी, आप कहीं ट्रैवल करके जाओगे इस इंसान से मिलने के लिए। हो सकता है कि ट्रैवलिंग में आप आपको ये इंसान मिल जाए, या फिर आप आपकी सिटी से कहीं बाहर गए हो, वहाँ पे जाके ये इंसान आपको मिले। तो एक ऐसे मोमेंट की एनर्जी आ रही है जहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मेजरली दिखाई दे रही है। आप दोनों एक ही जगह के यहाँ पे नहीं लग रही हो, सिटीज़ आप दोनों की अलग-अलग यहाँ पे लग रही है। लोकेशन जो रहने की है वो अलग-अलग है। हो सकता है कि वो जॉब के लिए अलग सिटी में गए हो, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, ठीक है? अभी यहाँ पे जो एनवायरनमेंट रहेगा, जब आप दोनों एक-दूसरे से मिलोगे तो वो बहुत ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा, बहुत नेचर वाला एनवायरनमेंट रहेगा। हो सकता है कि आप किसी ट्रिप पे गए हो फैमिली के साथ, या फिर कोई कल्चरल इवेंट है जिसको नेचर की प्लेस में रखा है, कोई वेडिंग है, डेस्टिनेशन वहाँ पे आप गए हो, या फिर फंक्शन इवेंट है, या फिर कोई करियर रिलेटेड ट्रिप है, जॉब रिलेटेड कोई ट्रिप है, कोई मीटिंग्स है, वहाँ पे आप इस पर्सन को मिल सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्लान्ड मीटिंग नहीं रहेगी, या फिर जब भी आप ट्रैवल करोगे तो ये ट्रैवलिंग प्लान नहीं रहेगी, अचानक से चीज़ें होंगी या ना आप अचानक से निकलोगे। तो एक रैंडम चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है, और चीज़ें जो भी होंगी यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना कि प्री प्लान नहीं है, अचानक से है। तो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ये पर्सन आपको मिलेंगे। जब आप इस पर्सन को देखोगे तो आपको अंदर से ये आवाज़ आएगी कि ये इंसान अलग है, ये इंसान दूसरों से अलग है। जब आप एक-दूसरे को मिलोगे, तब आप दोनों एक-दूसरे को देख के बहुत अंदर से ऐसा फ़ील करोगे कि ये इंसान अच्छा तो है, बट ये इंसान उतना स्पिरिचुअल भी है, इसके विचार भी अच्छे हैं, और कुछ ऐसी एक्शन उनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे आप सोचोगे कि इंसान दिल से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब आप एक-दूसरे का आई कॉन्टैक्ट होगा, जब आप एक-दूसरे को देखोगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा डीप सेंसेशंस आप फ़ील कर पाओगे। आपके स्टमक में बटरफ्लाइज़ आ सकती है, आपके दिल में बहुत ज़्यादा अ, हँसी वाली एनर्जी, इमोशनल एनर्जी हो सकती है। थोड़ा-सा नर्वस भी आप हो सकते हो। आपके फ्यूचर स्पाउस सबसे पहले आपको ऑब्ज़र्व करेंगे। जल्दी ओपन होने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि किंग के एनर्जी में बैठे हैं, क्वीन के एनर्जी में आप ये बैठे हैं। सबसे पहले ये परखेंगे, आपको देखेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, ओके? फ्यूचर स्पाउस की अभी पर्सनैलिटी के बारे में अगर बात करें तो ये पर्सन इमोशनली, जैसे मैंने कहा कि इमोशनल होंगे, बट इमोशनल ऐसे वाले नहीं कि किसी भी बात पे इमोशनल हो जाते हैं। मैच्योर होंगी इमोशनली बहुत ज़्यादा उनको ऐसे शो ऑफ करना पसंद नहीं होगा कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, नहीं। बहुत ग्राउंडेड पर्सनैलिटी होगी जिसको दूसरे की हेल्प करना भी पता होगा कि दूसरे के लिए चीज़ें कैसे की जाती है, ओके? यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आपके लिए लॉयल ये इंसान रहेंगे, आपके लिए भी रहेंगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए भी इंसान बहुत लॉयल लग रहे हैं। प्रोटेक्टिव एनर्जी है कि जो मेरा है वो मेरा है, ठीक है? जो मेरे लोग हैं उनके ऊपर मैं किसी तरीके की आँच यहाँ पे नहीं आने दूँगा। प्रैक्टिकल और इमोशन दोनों का बैलेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेगा। मुझे अभी फ़ील हो रहा है कि आप ये पर्सन जो है ना अपनी फीलिंग्स को ईज़िली एक्सप्रेस नहीं करेंगे फर्स्ट फर्स्ट में, ठीक है? वो एक्शंस से उनका जो प्यार है उसको दर्शाएँगे। कोई-कोई लोग होते हैं जो नहीं एक्सप्रेस कर पाते चीज़ों को, हर किसी का लव लैंग्वेज अलग-अलग होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, एक्शन से कोई गिफ्ट ला दिया, किसी तरीके का आपको कहीं बाहर घुमाने के लेके गए, आपको खाना खाने के लिए लेके गए, तो एक्शंस के थ्रू आपको ये प्यार दिखाएँगे। वो पर ना अगर ये लव भी एक्सप्रेस ऐसे नहीं कर रहे हैं ना, तो बट इनका जो भी प्यार होगा आपके लिए वो बहुत ज़्यादा डीप होगा, बहुत दिल से ये इंसान आपके लिए फ़ील करता होगा,
ओके? बस दिखाते कम होंगे। यहाँ पे हो सकता है कि उनके लाइफ में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा है। पास्ट में जैसे मैंने कहा कि किसी न किसी एंडिंग से ये गुज़र रहे होंगे तब आप इनके लाइफ में आए हो। तो कोई कार्मिक रिश्ता इनके लाइफ में ख़त्म हो रहा होगा। पास्ट का कोई हार्ट ब्रेक या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकता है कि पर्सन को हो। करियर में स्ट्रगल भी पहले-पहले इनका बहुत ज़्यादा हुआ होगा, बाद में जाके ये पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियली यहाँ पे स्टेबल हुए हो। ओके? सो ये सारी चीज़ें आ रही है। आपको इस पर्सन को मिलने से पहले क्या साइन्स मिलेंगे, ये देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको ऑलरेडी अभी से ही प्रिपरेशन कर रहा है कि इस पर्सन को आपको मिलना है, इस पर्सन से आपको मिलवाना है। आप नोटिस करोगे कि अचानक से बहुत ज़्यादा अंदर से आपको सेल्फ लव, खुद के प्रति प्यार बढ़ रहा है। खुद को आप ध्यान देने लगे हो। खुद के प्रति आप बहुत अच्छे से फ़ोकस कर पाते हो। जो पुराने रिश्ते हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो कनेक्शंस को ब्रेक होना, ओके? आप अपनी बाउंड्रीज़ जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। आपको हो रहा है अभी दिमाग में से शादी के लिए सोच-विचार आपके चल रहे हैं। ऐसी एनर्जी हो सकती है। साइन्स आपको आपके फ्यूचर स्पाउस को मिलने से पहले मिल सकते हैं, ओके? आपको बार-बार ना मैरिज, सोलमेट या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के थॉट्स भी आ रहे होंगे और ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं है। ये डिवाइन प्लान की तरह से सारी चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पे चल रही है। टाइमलाइन की एनर्जी देखिए तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा रेडी होंगे। इमोशनली आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगा। मुझे लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स से लेके 1 ईयर तक की एनर्जी है कि आप इस पर्सन से मिल लो। शादी तो बात की बात है बट जो मिलने की एनर्जी है, एक-दूसरे को जानने की एनर्जी है, वो आने वाले 6 महीने से लेके 1 साल तक की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय।